हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए पेपर फर्स्ट से यूनिट 4 का। आज का हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मछलियों एवं झींगा मछलियों को पकड़ने के लिए कौन कौन सी विधियों का है जो उपयोग किया जाता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मछली पकड़ने की विधि, मेथड ऑफ फिशिंग, यानी कि मछली पकड़ने के लिए कुछ सामान्य विधियों का बड़ा निम्नलिखित प्रकार से है। निम्नलिखित विधियों का जो उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी विधियां हैं, तो देखिए इसमें है फर्स्ट स्थानीय अंतर पराणन विधि, यानी कि स्ट्रैंडिंग। अधिकांशतः यह विधि उथले जल एवं दलदली भाग में है एवं गर्तों में इसका उपयोग है जो किया जाता है। अब इसके बाद है बंसी लगाना, यानी कि एंगलिंग। इस विधि का उपयोग बड़ी एवं पर्वतीय मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है और उथले एवं गहरे जल दोनों में इसका उपयोग है जो किया जा सकता है। और नदियां या तालाबों के किनारों पर मछलियों को पकड़ने की छड़ मिट्टी में गड़ी रहती है। और देखिए फिर इसके बाद आता है इसमें तीसरी विधि कौन सी है, ट्रैप, यानी कि जाल। ट्रैप अनेक पदार्थों से बनी टोकरियां होती हैं और टोकरियों को गड्ढों या छिछले पानी में लटका दिया जाता है और इसके बाद हाथ के द्वारा मछली को ट्रैप के ऊपरी छिद्र के द्वारा खोजा जाता है। अब देखिए फिर इसके बाद आता है खाली करना या निकालना, यानी कि स्कूपिंग। इस कार्य के लिए आयताकार, त्रिभुजाकार, घेरे, परिचक्र या बांस की गोलाकार फ्रेम का उपयोग है जो किया जाता है। इस फ्रेम के साथ समान आकार एवं रूप का ढीला जाल लटकाया जाता है। अब इसके बाद आती है पांचवी विधि, स्थापक जाल का नमन, यानी कि डिप ऑफ लिफ्ट नेट। जाल को पानी में लगभग 5 से 10 मिनट तक है जो डुबोए रखा जाता है और फिर एकदम से इसे तेजी से खींच लिया जाता है और कुछ चुग्गा चारा जाल पर रखा जाता है। विभिन्न प्रकार के जाल हैं, हेला जाल, खर्रा जाल, भैंसल जाल और घोरसिया जाल। तो देखिए यह कुछ इसके डायग्राम है, आप लोग इसे बना सकते हैं। यह डिप नेट का है और यह कास्ट नेट का है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम छठा में देख लेते हैं पॉस जाल, खेपला जाल या घगरिया जाल, इसी को है कहते हैं। यह गोलाकार छतरी के आकार का होता है और सूत के धागों का बना होता है और जाल के मुख में जाल छिद्र 50 की संख्या में होते हैं। परिधि में लगभग 1000 की संख्या में होते हैं और जाल छिद्र का आकार 2.5 सेंटीमीटर होता है और परिधि पर गोलाकार पॉकेट्स जाल को अंदर की ओर मोड़ने के कारण बनते हैं और जाल छिद्र गहराई में होते हैं। और प्रत्येक पॉकेट में 2 लोहे के सिंकर्स होते हैं और एक पतली रस्सी का उपयोग मुख्य बंद करने के लिए है जो किया जाता है। और मछली पकड़ते समय जाल को सिर के ऊपर से घुमाकर फेंका जाता है जो कि नाव पर होता है और जाल की पॉकेट्स में मछलियां प्रवेश करती हैं और पकड़ी जाती हैं। अब देखिए फिर इसी में आता है फ्रेंड्स खरकी जाल, इसको भी देख लेते हैं। पर्स नेट, देखिए पर्स नेट के द्वारा प्रवासी मछलियों को पकड़ा जाता है, जैसे कि हिल्सा अक्टूबर से जनवरी तक, और इसके द्वारा मई से जुलाई महीनों तक बड़े आकार की कार्प्स तथा कैट मछलियों को पकड़ा जाता है। जाल के चौड़े मुख में 2 शिथिल बांस की छड़ें होती हैं जो कि 2 कोणों पर हैं जो जुड़ी रहती हैं और ऊपरी एवं निचले होंठों को बनाती हैं और जाल गहरे पानी में लटका रहता है और नाव से जुड़ा रहता है और मछली जैसे ही जाल में प्रवेश करती है और बांस की छड़ों पर दबाव के कारण यह मुख बंद हो जाता है। तो देखिए यह भी इसका है जो डायग्राम दिया गया है, आप लोग इसे बना सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं 8वां कौन सा जाल है। तो देखिए क्लोम जाल, यानी कि गिल नेट। दीवार के समान जिसमें विभिन्न प्रकार की जाल छिद्र होती हैं जिससे विभिन्न प्रकार की मछलियों को पकड़ा जा सके। प्रवासी मछलियों की तैरने की अनुप्रस्थ दिशा में जाल लगा होता है और जाल साधारण सन की रस्सी का है जो बना होता है जो मछलियों को दिखाई नहीं देता है। यह जो कोलम जाल होता है, कोलम जाल होता है फ्रेंड्स, यह होता है जो यह साधारण सन की रस्सियों का है जो बना होता है और जिस कारण से यह जाल मछलियों को दिखाई नहीं देता है और उनमें यह फंस जाती हैं। अब आता है ड्रैग नेट।
तो देखिए इस जाल में एक मुख्य रस्सी होती है जिसमें एक तुम्बी यानी कि फ्लैट रस्सी जिसमें एक सिंकर लगा होता है और मुख्य रूप से दो प्रकार के ड्रग नेट्स पाए जाते हैं। प्रथम जिसमें एक दो पंखों युक्त थैला होता है और दूसरा जिसका ऊपरी सिरा एक मजबूत रस्सी से जुड़ा रहता है और जिसमें लकड़ी के प्लव कोष्ठ होते हैं। यह एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला होता है। और देखिए यह इसका डायग्राम है, आप लोग इसे बना सकते हैं। अब देखिए हम इसी में देख लेते हैं मछलियों का परिरक्षण एवं प्रसंस्करण है। तो देखिए यह इसमें दिया गया है। तो देखिए मछलियों के मांस को जीवाणुओं के आक्रमण से बचाने के लिए मछलियों का है जो संरक्षण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो कौन कौन सी विधि है? तो एक है फ्रेंड्स शीतलीकरण विधि और एक है अथवा हिमीकरण विधि। तो सबसे पहले देख लेते हैं शीतलीकरण विधि। इस कार्य के लिए एकांतर रूप से मछलियों एवं बर्फ को एक बंद बर्तन में 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखा जाता है और बड़ी मछलियों में बर्फ के टुकड़े उदर गुहिका यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में रखे जाते हैं। और अथवा हिमीकरण विधि। हिमीकरण से पूर्व मछलियों को ठीक प्रकार से साफ धोया जाता है और मछलियों का सिर काट कर -18 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर लंबे समय तक के लिए रखा जाता है। देखिए इसमें थोड़ा और रह गया है, तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए अब इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे मत्स्य परिवहन पर निबंध। तो यह है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अगली वीडियो में अवश्य देखेंगे, जिसमें फ्रेंड्स 2 विधियों का उपयोग किया जाता है, खुली विधि और बंद विधि। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।